हेलो स्टूडेंट्स। आज हम राग भैरव में आलाप तान और स्वर विस्तार किस प्रकार लिखे जाते हैं वो बताने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी राग में आलाप तान और स्वर विस्तार आना अति आवश्यक है, क्योंकि आलाप तान और स्वर विस्तार के बिना पेपर है पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जरूर आते हैं एग्ज़ाम में। डिपेंड करता है ये किस क्वेश्चन के साथ आते हैं। ये राग परिचय के साथ भी पूछे जा सकते हैं, रागों को आइडेंटिफाई यानी रागों को पहचानने वाले क्वेश्चन के साथ भी पूछे जा सकते हैं। तो जहाँ भी पूछे जाएं, पर हमको आलाप तान और स्वर विस्तार ये तीनों चीज़ें जो हैं हर राग में आनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से राग भैरव में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार आलाप तान और स्वर विस्तार बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। और जब आलाप तान बनाते हैं तो राग का जो है परिचय वो हमारे जो है माइंड में होना चाहिए कि इस राग का चलन क्या है, इस राग का परिचय क्या है। तो आपके सामने राग भैरव का परिचय है। इस राग का जो थाट है वो भैरव है, वादी स्वर ध और संवादी रे है, और जाति संपूर्ण संपूर्ण है, यानी आरोह अवरोह दोनों में इसमें सातों सातों स्वरों का प्रयोग है। और प्रातः काल इसका गायन समय है। ये गंभीर प्रकृति का राग है, और रे और धा कोमल स्वर है, अन्य सभी स्वर जो हैं शुद्ध लगते हैं इस राग में। तो ये इस राग का जो है परिचय हो गया, एक शॉर्टकट में हमने रिवाइज किया। भैरव राग का परिचय पहले किसी वीडियो में मैंने अच्छे से इसको बताया था आपको, आज केवल रिवाइज करा रहा हूँ शॉर्टकट में, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य आलाप तान सिखाना है। और ये प्राचीन राग है, इसकी उत्पत्ति भैरव थाट से है, इसलिए इसे आश्रय राग भी कहते हैं। यानी थाट और राग का सेम नाम हो तो वो आश्रय राग भी कहलाता है। इसका थाट भी भैरव है, राग भी भैरव है। और गायन समय प्रातःकाल, और इस विषय में मतभेद भी है, सूर्योदय से पहले और दूसरे सूर्योदय के पश्चात मानते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग ग्रंथों में इसका जो है गायन समय पे विवाद है, लेकिन कुल मिला के इसका जो है सुबह 4 से 7 इसका गायन समय माना जाता है। और इसके संप्रकृतिक राग है कलिंगड़ा, विभास, बंगाल भैरव और रामकली इत्यादि। तो ये है राग भैरव। और राग भैरव की मुख्य चीज़ें रेधा कोमल है, ये आपको पता है। आलाप तान स्वर विस्तार जहाँ भी लिखेंगे रेधा कोमल जरूर लगाएंगे, क्योंकि रेधा कोमल से ये राग भैरव का आरोह आपके सामने देखो, ये है राग लिखा हुआ है। देखिए, राग भैरव संपूर्ण जाति का राग है, इसलिए सातों स्वर हैं, आरोह में भी और अवरोह में भी सातों स्वरों का प्रयोग है। और इसमें दूसरा रे और धा कोमल है, तो आरोह अवरोह में हमें धा और रे ये दोनों कोमल दिखाना है। पकड़ में भी पकड़ है इसकी गामा धा धा पा, गामा रे रे सा। तो यानी आरोह अवरोह पकड़ आलाप तान स्वर विस्तार कुछ भी हो इस राग में, सभी में रे और धा कोमल हमें लगाना, ध्यान रखना होगा, इसको नहीं भूलना है। और दूसरा इसका वादी धा है, संवादी रे है। अब देखिए, आरोह अवरोह पकड़ की सहायता से हम आलाप बनाएंगे किस तरीके से। देखिए, आलाप जब भी आपसे पूछे जाएं तो आप हेडिंग डालो आलाप सम से, यानी एग्जामिनर आपसे जो आलाप पूछ रहा है आपने उसको बताना है, या आपने हेडिंग डालना है कि आपने जो आलाप पूछे हैं एग्ज़ाम में जो पूछे गए वो हम सम से स्टार्ट करके लिखेंगे। और सम से जो आलाप बनते हैं वो हम 8 मात्रा के बना सकते हैं। तो 16 के भी बना सकते हैं, 32 के भी, लेकिन 8 मात्रा के छोटे छोटे आलाप सुंदर सुंदर आप बनाइए। देखिए, आलाप को आरोह अवरोह की सहायता से, यानी इसी में से हमें कॉपी करना है। और आलाप का अर्थ क्या होता है? स्वरों का थोड़ा सा आरोही क्रम, थोड़ा सा अवरोही क्रम मिक्सअप होता है उसमें। तो देखिए, अलग अलग आलाप अलग अलग स्वर से शुरू किए जाते हैं। ये पहला आलाप मैं सा से ही शुरू कर रहा हूँ, आरोह से। तो देखिए, सा रे। अब देखिए, रे संवादी स्वर है, इसको ज़्यादा दिखाइए अन्य स्वरों से, तो रे रे 2 बार कर लीजिए। यहाँ पर ये एक नियम समझो इसको, या एक स्टाइल समझो आलाप का, कि वादी और संवादी स्वर को अन्य स्वरों के मुकाबले अधिक दिखाया जाना चाहिए आलाप के अंदर, तभी वो अच्छे आलाप माने जाते हैं। तो ये संवादी स्वर को हमने डबल दिखाया। ऐसे ही धा अगर आता है तो उसको 2 या 3 बार हम दिखा सकते हैं। अन्य स्वरों को भी एक से अधिक दिखाया जा सकता है, पर उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो आलाप सिंपल सिंपल बनाइए, सा रे रे गा। अब देखिए, गा तक हम गए आरोही क्रम में, मैंने कहा था ना आरोही और अवरोही का थोड़ा मिश्रण करिए। तो सा से गा तक गए हम, और गा से वापस आ पे आ जाएंगे। सा रे रे ग रे, फिर से संवादी स्वर आ गया,
रे रे डबल किया इसको, सा। कितने स्वर? 8 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और सा सा, क्योंकि सा तो मुख्य स्वर राग का स्टार्टिंग का जो स्वर होता है किसी भी राग को, तो सा है जो है डबल कर सकते हैं। मुख्य रूप से वादी संवादी को एक सदिक दिखाइए, अन्य स्वरों को कहीं ज़रूरत पड़ती है तो दिखाइए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नियम नहीं है, ये केवल एक स्टाइल बता रहा हूँ मैं। अच्छा, पहला आलाप सा से शुरू करके बनाए, दूसरा आलाप रे से करिए या गा से करिए, किसी अन्य स्वर से कीजिए। तो गा से करेंगे हम दूसरा आलाप शुरू, जैसे गा, तो थोड़ा असेंडिंग करेंगे फिर थोड़ा डिसेंडिंग करेंगे, तो ग म प। पा इसका न्यास का स्वर है, इसको भी एक से अधिक दिखा सकते हैं, ग म प, यानी वादी संवादी और न्यास के स्वर को अन्य स्वरों से अधिक दिखाइए। न्यास का स्वर जो है वो भी मुख्य स्वर होता है, ग म प प धा, ये वादी स्वर आ गया, तो इसको 2 बार 3 बार दिखा सकते हैं। तो ग म प प ध ध ध और पा पर डिसेंडिंग करते समय हम पा तक ही पहुँचे हैं। जरूरी नहीं जिस स्वर से स्टार्टिंग किया जाए वापस डिसेंडिंग उसी तक पहुँचा जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी 8 स्वर पूरे हो गए छोड़ देंगे। अगला जो आलाप म से बना लीजिए, देखिए म प प, ये ध ध और ये नी। अब वापस भी कर सकते हैं डिसेंडिंग आलाप को और सीधा तार सप्तक की तरफ इधर भी पहुंचा सकते हैं इसको। मन की कल्पनाएं हैं, आलाप जो है राग के नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने मन की कल्पनाओं से राग के स्वरों को विस्तार करने को आलाप कहते हैं। तो मन की कल्पनाएं हैं, किधर कौन से स्वर को ले जाना है, तो ग म प प ध ध नी के बाद धापा भी कर सकते हैं और नी सा भी कर सकते हैं। तो नी के बाद हम तार सप्तक के सा पर भी इस आलाप को छोड़ सकते हैं। तो इसमें हमने डिसेंडिंग नहीं किया, असेंडिंग रखा, तो कोई नियम नहीं है कि हर हाल आप में डिसेंडिंग असेंडिंग मिक्स करना है कुछ भी। ये तो केवल एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, है ना। और अगर इसी राग में आपसे ताने पूछी जाएं तो ये भी हेडिंग हम ऐसे ही डालेंगे, ताने सम से। तो तानों को भी यहीं से हम कॉपी करके यहीं से सहायता लेकर के आरोह अवरोही बना सकते हैं। तो आलाप तान में फ़र्क क्या है? एक आलाप 8 स्वरों का होता है, तो उसमें 8 स्वर होते हैं। 8 मात्रा के आलाप में देखिए 8 मात्रा का आलाप होता है सम से, तो ये 8 स्वर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर आलाप में 8 स्वर है। लेकिन 8 मात्रा की अगर तान बनाते हैं तो उसमें 8 नहीं 16 स्वर होंगे, डबल, क्योंकि तान डबल स्पीड में गाई जाती है। जैसे आलाप स्लो स्पीड में गाते हैं, सा रे रे गा रे रे सा सा, इस तरीके से। लेकिन आलाप सा रे गा म प ध ध प ध म प ग म ग रे सा, तो इस तरीके से डबल स्पीड में गाई जाती है। तो ये जो है ताने हम इस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए, सा रे गा म, सा रे गा म, सा रे गा म, पा म गा म, पा म गा म, गा रे सा सा। ये देखिए स्वरों को किसी तरीके से भी वहाँ पर घुमा करके, सा रे गा म, पा म गा म, पा म गा म, गा रे सा सा सा, तो इस तरीके से हम स्वरों को यहीं पर जो है इसका विस्तार करेंगे, स्वरों को अलंकृत करेंगे, घुमाएंगे यहीं पर। देखिए सा रे गा म, पा म गा म, पा म गा म, गा रे सा, कोई टुकड़ा बार बार आ सकता है इसमें। तो 8 मात्रा का ये आलाप तान है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दो दो स्वरों को मिला करके एक मात्रा बनाएंगे। अब ये ताने भी स्वर आलाप की तरह हैं, अलग अलग स्वरों से बनानी चाहिए। पहली सा से बनाई फिर गा से बना लीजिए। देखिए गा म प ध, गा म प ध, फिर धा प म प, धा प म प, फिर धा प म प, रिपीट कर दीजिए। कोई इसमें नियम नहीं है इस प्रकार का कि रिपीट नहीं कर सकते। गा म प ध, धा प म प, धा प म प, म ग रे सा। तो इस तरीके से दूसरी तान बन गई। बहुत सिंपल तान भी एक ही टुकड़े को 3 बार रिवाइज करके बन सकती है, जैसे ग म प ध, ग म प ध, सॉरी, ग म ध नि सा डैश। अब ये 1 2 3 मात्राएं हैं, तो ग म ध नि सा, फिर ग म ध नि
सा डैश, तो 3 और 3 6, और गामा धानी, इसमें सा नहीं लिखेंगे, तो गामा धानी सा, गामा धानी सा, गामा धानी। ये तिहाई के तरीके से ये जो है तान बनी है, ये लास्ट वाली तान है जो। तो इस तरीके से राग में आलाप और तान बनाए जा सकते हैं आसानी से आरोह अवरोह की पकड़ के सहायता से। इसी तरीके से स्वर विस्तार को अगर हम करें तो आलाप के तरीके से ही स्वर विस्तार होता है, लेकिन अंतर यह है इसमें हर मात्रा के अकॉर्डिंग जो है हमें स्वर गिन करके हर आलाप में लिखने होते हैं, लेकिन स्वर विस्तार में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, आलाप के तरीके से ही बनता है, लेकिन स्वरों को प्रत्येक लाइन के अकॉर्डिंग, यानी किसी टॉपिक को हम पैराग्राफ में लिखे तो वो हो गया स्वर विस्तार, उसी को अगर हम पॉइंट्स में लिखे तो हो गया आलाप। ये फ़र्क है दोनों में। आलाप के तरीके से ही देखिए, सा से शुरू होगा पहले, 30 से 40 स्वरों का आपसे आलाप ये स्वर विस्तार पूछा जाता है। पहले तो जो छोटे छोटे टुकड़े बनाते जाएंगे स्वरों के इसमें, और बढ़त करते जाएंगे स्वरों की, हर टुकड़े में बढ़त करेंगे, 1 2 स्वर मिलाते जाएंगे, आगे तार सप्तक की तरफ चलते जाएंगे, मध्य सप्तक से तार सप्तक की तरफ चलते जाएंगे, स्वरों को मिलाते जाएंगे, 4 4 5 5 स्वरों का ग्रुप बनाते चले जाएंगे और तार सप्तक की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ये है स्वर विस्तार। जैसे पहला ग्रुप सा स्वर का ही बना, अवग्रह लगाएंगे इसके में, जिस स्वर को एक से अधिक बार जितनी बार दिखाना उतने ही अवग्रह लगाने हैं। ये इंग्लिश के एस की तरह होता है अवग्रह। तो सा, इस पर स्टे किया, फिर दूसरा टुकड़ा बनाया हमने सा रे, संवादी स्वर आ गया, इसको भी यहाँ ज़्यादा दिखाओ, रे ग और रे, इसमें भी असेंडिंग डिसेंडिंग मिक्स करो, सा, ये टुकड़ा इस पर वापस ख़त्म कर दिया। उसके बाद रे से उठा लीजिए या गा से उठा लीजिए, वो और अच्छा है, गा म प, न्यास का स्वर है, फिर धा और पा पर इसको ख़त्म कर दो टुकड़े को। उसके बाद फिर अगला टुकड़ा म से उठा लीजिए, म प ध नी ध प, ये भी पा पर ख़त्म कर दिया। अगला टुकड़ा पा से शुरू करो और ताल से तक के सा पर ख़त्म करो, प ध नी, और ये तार सप्तक के सा पर इसको हमने ख़त्म कर दिया। तो ये भी एक स्वर विस्तार 30 स्वरों का हो गया। इससे अधिक आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर इससे अधिक पड़ती है तो इसी को अवरोही क्रम में शुरू कर लो, उल्टे सा से शुरू करके डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते जाओ, और बढ़त जो है नीचे की तरफ करनी है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर उल्टे क्रम में, तो और ये बढ़ जाएगा। जिस प्रकार मैं बता दूं आपको, जैसे सा से तार सप्तक के सा से उल्टा शुरू किया, इसको सा, ये स्वर लिया, फिर उसके बाद नी ध, धा पर इसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद धा से फिर से उठाया इस टुकड़े को, प म, और पा पर फिर से इस टुकड़े को बंद कर दिया, फिर पा से शुरू किया, प म ग रे, ये संवादी स्वर है, और ये लास्ट में वापस वहीं जहाँ से हम चले थे उसी स्वर पर आके इसको, यानी बढ़ाना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, अन्यथा यहाँ तक भी सफिशिएंट है ये। तो इस तरीके से प्रत्येक राग में आलाप तान स्वर विस्तार हैं, आसानी से आरोह अवरोह पकड़ की सहायता से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आरोह अवरोह पकड़ में ही राग का जो है चलन उसमें होता है, स्वरों का चलन आरोह अवरोह पकड़ में ही होता है, उसी से पता चलता है किस प्रकार स्वरों का चलन है। तो ये है राग भैरव का आरोह अवरोह जो है आलाप तान स्वर विस्तार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।